हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गीता चौधरी। सो क्लास, हम पहले भी इसके 3 टॉपिक्स कर चुके हैं राशनल नंबर के। आज हम इसका चौथा पार्ट एंड द फाइनल पार्ट डिस्कस करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करें बच्चों। सो क्या है टॉपिक? इंसर्शन ऑफ राशनल नंबर। मतलब बेटा कहना क्या चाहते हैं, राशनल नंबर्स को दो राशनल नंबर्स के बीच में फाइंड करना है। क्या बोला है? दो, उसमें कौन से दो मेथड्स है बेटा? एक तो है मीन मेथड, दूसरी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड। अब क्या मतलब है, मैं कहना क्या चाहती हूँ कि दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। बेटा हम जब बात करते हैं नंबर लाइन की, लास्ट प्रीवियसली हमने नंबर लाइन ड्रॉ की थी, तो हमने देखा था दो होल नंबर्स के बीच में या दो फ्रैक्शंस के बीच में कई सारे फ्रैक्शंस लाई कर सकते हैं। ये हमें नंबर लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया था। लेकिन वही हमें कोई सॉल्व करने को बोले, फाइंड इन रैशनल नंबर बिटवीन दिस टू नंबर, तो कैसे फाइंड कर? पहला तरीका क्या है? मीन मेथड। अब मीन का मतलब क्या होता है बेटा? मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना। दोनों नंबर का एवरेज ले लेंगे। सो कैसे करेंगे? देखो क्या लिखा है, इफ P and Q are any two rational numbers, then a rational number between M and can be obtained by using this formula. सो ये जो हमें चाहिए कैसे मिलेगा? दोनों रैशनल नंबर का एवरेज लेना पड़ेगा। सपोज एग्जांपल दिया, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/5। अब ये दोनों रैशनल नंबर कैसे है बच्चों? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। सो करें स्टार्ट, कैसे करेंगे? क्या बोला है बेटा हमें? m इज इक्वल्स टू P प्लस Q, मतलब P और Q आपके क्या थे? रैशनल नंबर। आपके क्वेश्चन में वही है। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे, सो 1/3 प्लस 2/5 डिवाइड बाय किससे करेंगे? 2 से। अब हमें पता है कोई भी रो रैशनल नंबर को ऐड करना, अगर वो अनलाइक होता है किस में कन्वर्ट करेंगे? लाइक में करेंगे। सो बेटा 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। अब बेटा हम एलसीएम फटाफट निकाल सकते हैं। सो कितना हो जाएगा? सो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा। इसको किससे करेंगे? 3 से। इसको भी 3 से करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? सो दिस इज 5/15 प्लस 6/15, यही होगा, अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों? 2। ध्यान से देखिए, 1 इंटू 5 5, 3 5 15, 2 3 6, 5 3 15, यहाँ तक आए। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे बेटा? डिनोमिनेटर सेम होगा तो कॉमन लिख लोगे, एंड 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। सो कितना आंसर आया बच्चों? दिस इज 11/15/2, यही हुआ। अब इसके आगे क्या करना है? सो बेटा ये हमेशा याद रखिएगा, रैशनल नंबर हो या फ्रैक्शन, हमेशा याद रखना कि अगर डिवीजन में ऊपर कोई फ्रैक्शन है, सिमिलर नीचे कोई फ्रैक्शन है, सो हमेशा याद रखिएगा ये इस तरीके से होंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और ये मतलब इसे नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे बेटा a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। ठीक है, अभी आपके क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा ध्यान से देखिएगा। ये क्या दिया है? 11/5 होल 2/1। ठीक है, सेम अप्लाई करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और ये दोनों क्या हो जाएगा? 11 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 2। तो आपका आंसर क्या है? 11/, सो दिस इज 15। 11 कितना हो जाएगा बच्चों? दैट इज 13। यही आएगा 11/15 2। तो ये आंसर आया। तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? 11/30 आया। सो इन दो रैशनल के बीच में हमें एक रैशनल नंबर मिल गया मेन मेथड से। आई बात समझ में? एक बार लिख लीजिए। लिख लिया बच्चों? आया समझ में? मेन मेथड में क्या, आपको सिंपली दो रैशनल नंबर का एवरेज करना है। मतलब दोनों रैशनल नंबर को डिवाइड ऐड कर दो और डिवाइड किससे कर दोगे? 2 से। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करा? दो मेथड। दूसरी मेथड कौन सी है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड। अब बेटा ये ध्यान से देखो, वर्ड इक्विवेलेंट, हमने ये वर्ड पहले भी पढ़ा है जब हमने 7 टाइप ऑफ फ्रैक्शन डिस्कस किए थे। उसमें हमने एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था। तो उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमने क्या बोला था कि हमारा जो फ्रैक्शनल नंबर है, अगर मुझे उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जरूर चेंज होगा, लेकिन फ्रैक्शन की वैल्यू सेम रहेगी। जैसे मैंने बोला था, जैसे 2/3 आपको दिया था, मैंने बोला इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड, तो कोई भी सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करो। मतलब इसको मैंने अगर 5 से किया तो क्या आ गया बच्चों? 10/15। ये आया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं इनको वापस रिड्यूस कर दूं तो क्या नंबर वही रहेगा? 5 2 5, मतलब वैल्यू तो उनकी चेंज नहीं। यही हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में पढ़ा था। तो उसका यहाँ पे क्या यूज है?
सो क्लास एक बार डेफिनेशन रीड करें, क्या लिखा है? दिस मेथड इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग द गिवन रैशनल नंबर टू लाइक फ्रैक्शन। सेम वही पार्ट, अनलाइक को लाइक में करना, देन चूजिंग अ रैशनल नंबर दैट लाई बिटवीन देम। अब उसके बीच में चूज करना है वो रैशनल नंबर। अब बेटा क्या बोला है? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। अगेन बोथ आर अनलाइक फ्रैक्शन। अब बच्चों कोई भी अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में करने के लिए हम क्या करते हैं? अगेन एलसीएम लेते हैं। तो मुझे बता सकते हो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। सो हमने जब ये नंबर लिया है, देखिए यहाँ पे बच्चों क्या लिया है? 3/5 एंड क्या दिया? सो नंबर दिया 3/4। सो एलसीएम ऑफ 5,4 कितना हो जाएगा बच्चों? 20। यहाँ तक समझ में आया? अब सुनिए, अगर इसमें मैं ये एलसीएम अप्लाई करती हूँ, देखिएगा ध्यान से बच्चों, यहाँ पर मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। इसको भी किससे करना पड़ेगा? 4 से। 4 को किससे करना पड़ेगा? 5 से। 3 को किसको करना पड़ेगा? 5 से। सो नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर कितना हो जाता दोनों के लिए बेटा? ये हो जाता 12/20 और ये हो जाता कितना बच्चों? 15/20। अब देखो बेटा, डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमें उनके बीच में लिखने हैं कितने रैशनल? सो 12/20 यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे लिखिए बच्चों 15/20। अब इनके बीच में कितने रैशनल नंबर लाई करेंगे? 13 एंड 14 दो ही मिलेंगे। कौन कौन से? 13/20 एंड 14/20। हमें दो मिल गए, लेकिन क्वेश्चन में बोले कितने हैं? 5। मतलब इससे हमारे सेटिस्फिकेशन नहीं हो तो हम और क्या कर सकते हैं? सो बच्चों हम आगे इस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपका जो एलसीएम आया है, क्या है आपका एलसीएम? ये उसका मल्टीपल लो। मतलब आपका एलसीएम अगर जैसे सपोज 20 आया, 20 का मल्टीपल्स मतलब 20 का टेबल, सो दैट इज 40, 60। उसमें से कोई बड़ा नंबर ले लो जिसकी वजह से आपको ज़्यादा बीच के रैशनल नंबर लिखे। तो सपोज बच्चों मैं लेती हूँ, सपोज मैंने लिया आपके लिए 60, ठीक है। अब ये 60 मुझे इस वाले पे अप्लाई करना है, तो ध्यान से देखिएगा 3/5 एंड 3/4। क्वेश्चन वही रहेगा बेटा, लेकिन इस बार हमने जो एलसीएम है उसका भी मल्टीपल दिया है। तो कैसे अप्लाई करेंगे? ध्यान से देखिएगा। अब 60 बोला है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60 आएगा बच्चों 12 से। सिमिलरली इसको भी 12 से करना पड़ेगा। 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60 आएगा, तो 15 से करना पड़ेगा ना बच्चों। 15 4 से 60 होता है, इधर भी 15 से करेंगे। तो देखो क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप में, 12 3 से 36/60 और ये कितना हो गया बच्चों? दैट इज एक मिनट बच्चों, यहाँ पे क्या लिख रहे थे हम? क्या था नेक्स्ट? यस 15 3 से कितना हो जाएगा बेटा? 45/60। डिनोमिनेटर सेम है। अब देखिए 36 एंड 45 के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर मिल जाते हैं, और हमें चाहिए कितने? सिर्फ 5। तो हम 5 इसमें से बीच से 36 से 60 में, और दूसरा क्या है नंबर? 45 से 60। तो इसके बीच में कितने सारे आते हैं? तो मैं इसमें भी लिख दूँ 37/60, ये एक हो गया। दूसरा 38/60, दो मिले। तीसरा 39/60, तीसरा 40/60, ये हुए 4, और पांचवा 41/60। और हमारे पास तो कहाँ तक चांस है? 41/60 तक। उसकी मतलब 5 से ज़्यादा हमें रैशनल नंबर मिल सकते हैं। सो इस तरीके से बेटा हम रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी आपको मोर देन 2 बोला जाए तो आप क्या करिए, जो आपका एलसीएम है उसके मल्टीपल्स ले लीजिए, और मल्टीपल में थोड़ा नंबर बढ़ा लीजिएगा, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा रैशनल, कभी आपको 5 पूछे, कभी 10 भी पूछे जा सकते हैं, तो उसमें हेल्प होगी। आई बच्चे समझ बात? लिख लीजिए। आगे बढ़े। नाउ बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हमने इसमें सारा ऑपरेशंस देख लिया है, प्रॉपर्टीज देख ली है, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइंस भी देख लिया है, हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी देखा है, प्लस हमने लास्ट टॉपिक अभी क्या देखा है? इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर। अब फाइनली हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। सो स्टार्ट करें बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे? सो क्या दिया है? What should be added to -3/4 as to get 1/2? सो बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स का सबसे पहला काम होता है आप उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखिए। तो कैसे लिखोगे? What number should be added? ऐसा क्या नंबर इसके साथ ऐड करोगे
जो आपको आंसर ये मिलेगा। अब बेटा ऐसा कौन सा नंबर, मतलब कुछ अननोन बोला है तो हम इसमें हमेशा क्या यूज करते हैं, यस वेरिएबल। सो लेट द नंबर बी एक्स। तो हमने वो नंबर को क्या अज्यूम किया, एक्स अज्यूम किया। उसमें क्या ऐड का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस। किसमें, इस रैशनल नंबर में क्या दिया है, दिस इज -3/4, यही दिया है। किसके बराबर, एस टू गेट मतलब इक्वल्स टू किसके बराबर बच्चों, 1/2। इस तरीके सिंपली से हमने एक वर्ड प्रॉब्लम मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब यहाँ पे 2 साइन है तो इनको क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस, तो क्या हो जाएगा -3/4 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा हम इसमें एल्जेब्रिक पार्ट भी डिस्कस करते हैं। कैसे, एल्जेब्रिक पार्ट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों। यहाँ पे सुन लीजिए, ये साइन रूल पढ़ते हैं। जब इक्वल्स टू का हो, अगर यहाँ पे वो एडिशन में होता है तो दूसरी साइड वो कन्वर्ट हो जाता है कौन से साइन में, सब्ट्रैक्शन में। अगर यहाँ पे वो सब्ट्रैक्शन में होता है, दूसरी साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन में। मल्टीप्लिकेशन होगा तो डिवीजन में, डिवीजन होगा तो मल्टीप्लिकेशन। मतलब नंबर एज इट इज रहेगा लेकिन उनकी साइन चेंज हो जाएगी। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करें। अब देखिए कैसे लिखते हैं, क्या दिया है, एक्स तो एज इट इज अपनी पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। अब -3/4 है, मैंने क्या बोला, नंबर तो दूसरी साइड जब शिफ्ट हो रहा है तो साइन माइनस की जगह किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, यस प्लस में। तो x इक्वल्स टू क्या रखोगे, 1/2 तो अपनी जगह पे ही ना, उसको तो हम शिफ्ट नहीं कर रहे। अब देखिए -3/4, वहां जाके इसकी साइन चेंज होगी, प्लस माइनस का प्लस, और नंबर एज इट इज। आई बात समझ में बच्चों। अब देखिए अगेन इनको सॉल्व करना है, एडिशन करना है, मतलब अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट कर, तो फटाफट कर लेते हैं हम लोग। इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, इसको 1 से, तो फटाफट लिखो बच्चों मेरे साथ। सो x इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 2/4 प्लस 3/4, सो x कितना हो जाएगा बच्चों 5/4। सो x हमें क्या मिला, वो नंबर जो इसमें ऐड करने से आपको आंसर कितना मिलता, 1/2। आई बात समझ में, लिख लीजिए। डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े बच्चों। हाँ, अब क्या बोला गया बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। What should be subtracted from this number to get। अब बच्चा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्रॉम। अगर आपको कभी भी सिंपल ऐसा लिखा है सब्ट्रैक्ट, जस्ट ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, 9 फ्रॉम 5, मतलब वो कहना क्या चाहते हैं, 9 को किसमें से सब्ट्रैक्ट करो, तो अगर इसका आप कभी नंबर लिखो तो आप क्या लिखोगे, 5 - 9। सो दिमाग में हमेशा रखिएगा फ्रॉम के बाद वाला नंबर हमेशा पहले, और कर क्या रहे हैं हम, सब्ट्रैक्शन, तो माइनस एंड देन द प्रीवियस नंबर। सो इसमें से ये माइनस होगा, फ्रॉम 5 - 9। आई बात समझ में बेटा। अब यही कंसेप्ट हम अपने क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे अप्लाई कर रहे हैं, क्या दिया है, what should be subtracted, again what number should be added, what number should be subtracted। तो हमेशा अननोन की बात करें जिसको हम कोई वेरिएबल से, A to Z में कोई वेरिएबल ले लो, सपोज मैंने A लिया, ठीक है, should be subtracted from 4/9। from 4/9 का मतलब कहना क्या चाहता बेटा उन्होंने, कि पहले 4/9 को लो, मतलब 4/9 पहले आएगा, ठीक है, माइनस की साइन एंड दैट नंबर A। नहीं आई बात समझ, फिर से बोलती बच्चों, ध्यान से देखिए। मैंने अभी आपको बोला फ्रॉम का मतलब ये नंबर पहले आना चाहिए, तो मैंने लिख दिया। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से माइनस साइन। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब वो नंबर वेरिएबल कोई भी अननोन, सपोज मैंने उसको x लिया, इक्वल्स टू, गेट का मतलब क्या होता है बेटा, इक्वल्स टू कितना दिया है, -5/18। आई बात समझ में। अगेन जो मैंने आपको भी इक्वल्स टू का रूल समझाए थे, अगर एडिशन हो तो सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन हो तो एडिशन में। अब बच्चों हमें हमेशा फाइंड क्या करना है, मुझे वो नंबर फाइंड करना है, मतलब मुझे वो नंबर x फाइंड करना है। तो कैसे करूँगी, तो बेटा मैं क्या करूँगी, मैं इस बार नंबर को यहाँ पे लेके आऊँगी। तो कैसे, मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करूँगी और वेरिएबल को मैं ये साइड ट्रांसपोज करूँगी। कैसे करूँगी, ध्यान से देखिएगा बच्चों। 4/9 तो अपनी जगह ठीक है, अब -5/18
RHS से LHS में आ रहा है तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +5/18 में, इक्वल्स टू, मैंने बोला मैं इसको भी ट्रांसपोज कर, तो -x यहाँ जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, यस, +x, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या, 9 और 18, अब मैं सिंपली बोल सकता 9 के टेबल में 18, 9 2 सा मतलब एलसीएम भी हो गया हमारे लिए। सो क्या करोगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, इसको 1 से, इसको भी 1 से, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, दिस इज 8/18 और ये कितना रहेगा, 5/18 इक्वल्स टू x, यही होगा। सो यहाँ पे लिखते बेटा 18 कॉमन, फिर क्या दिया है, 8 + 5 इक्वल्स टू x, 8 + 5 कितना होता है बच्चों, 13/18 इक्वल्स टू x। सो आपकी x की वैल्यू कितनी आई, 13/18। वो नंबर आपको इसमें से सबट्रैक्ट करना होगा, तो आपको आंसर कितना मिलेगा बच्चों, -5/18। आई बात समझ में, लिख लीजिए, लिखा, आगे वर्ड प्रोनाउंस बढ़े बच्चों, ओके। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, डिवाइड द सम ऑफ दिस टू रैशनल नंबर बाय देयर डिफरेंस। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, उन्होंने क्या बोला, इस सम को इन्हीं के डिफरेंस से डिवाइड करना है, तो ध्यान से मेरे साथ लिखिएगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा कोशिश करो जब ऐसे मल्टीपल चीजें एक साथ बोली जाए, मल्टीपल ऑपरेशन, सो यूज ब्रैकेट्स बेटा। सपोज मैं एक पहला ब्रैकेट ली, तो मुझे क्या बोला, डिवाइड द सम, तो मुझे पहले क्या लेना पड़ेगा, इनका सम प्लस माइनस 1/3, सम को किससे डिवाइड कर, मतलब यहाँ पे डिवीजन की साइन आएगी, बाय देयर डिफरेंस, मतलब इन दोनों के नंबर के डिफरेंस है 7/2 माइनस 1/3। आई बात समझ में बच्चों, इन नंबर का सम को डिवाइड करो इन्हीं के डिफरेंस से, डिफरेंस का मतलब होता है बेटा सबट्रैक्शन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, तो 7/2 माइनस 1/3 डिवाइड बाय, नेक्स्ट ये क्या होगा बेटा, 7/2 तो एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, प्लस 1/3, ये हो गया। दोनों ही साइड 2 और 3 एलसीएम में, हमें डिनोमिनेटर में, तो उनका एलसीएम कितना हो जाएगा, सिंपली 6। सो अप्लाई करते हैं, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 3 से, इसको भी 3 से, इसको किससे करना पड़ेगा, 2 से, इसको भी 2 से, सिमिलरली इसको 3 से, इसको भी 3 से, इसको 2 से, इसको भी 2 से। आई बात समझ में, आगे लिखिए। सो ये क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, 21/6 माइनस 2/6 डिवाइड बाय, यहाँ क्या होगा बेटा, 21/6 प्लस 2/6, सेम नंबर है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। सो यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखते हैं बेटा, देखिए 21 माइनस 2/6 यही है ना, तो 21 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा, 19/6 डिवाइड बाय, यहाँ पे 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 23/6, तो ये कितना हो गया, 23/6। सो अब हम क्या करते हैं, डिवीजन को किस में कन्वर्ट करते थे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में। सो दिस इज 6/23, सो 6 कैंसिल हो गया बच्चों, तो आंसर क्या आया, 19/23। आई बात समझ में, हमने सिंपली क्या, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है बेटा, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करके उसे लिखना। हमने वो अंडरस्टैंड किया, बाकी तो हमने जो बेसिक ऑपरेशन सीखे थे बस वही अप्लाई किए। आई बात समझ में, लिख लीजिए, आगे बढ़े बच्चों। अब क्या बोला है क्लास, ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 3/10 इफ वन ऑफ देम इज 5/2 फाइंड द अदर। दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट मतलब उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको दिया है, एक नंबर बता दिया, दूसरा नहीं बताया, दूसरा जो नहीं बताया वो आपके लिए क्या हो गया, अननोन। तो फटाफट इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बच्चों, x, एक नंबर आपको क्या दिया है, -5/2, माइनस को हमेशा हो सके तो ब्रैकेट में लिखो, ठीक है, इक्वल्स टू 3/10। देखो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट 3/10 है, एक नंबर 5/2 है, फाइंड द अदर। अदर हमारे लिए क्या हो गया, x हो गया बच्चों। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए, अब ध्यान से। सो बेटा ये क्या हो जाएगा, x इंटू -5/2 मैं ऐसा लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू 3/10। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कन्वर्जन्स बताए थे कि
अगर डिवीजन में हो तो मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में हो तो डिवीजन। 2 कहाँ पर है बेटा, x के डिवीजन में है, तो ये जब ट्रांसपोज होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन में। सिमिलरली बेटा जब -5 x किसके साथ है, मल्टीप्लिकेशन में, तो ट्रांसपोज होगा कहाँ जाएगा, डिवीजन में। तो इसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। सो ये होगा x इक्वल्स टू 3/10 तो एज इट इज, अब ट्रांसपोजिशन चीज़ लिखते हैं, -5 मल्टीप्लिकेशन में तो कहाँ जाएगा बेटा, डिवीजन में। 2 डिवीजन में तो कहाँ जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन में। इस तरीके से लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं, क्या है बेटा हमारा, x इक्वल्स टू 3/10 इंटू, अब बेटा मैंने कहा था आपको जब स्टैंडर्ड फॉर्म देखो 9s की साइन हमेशा न्यूमरेटर की हो, कितना हो जाएगा बेटा, -2/5, यही होगा। अब इसको थोड़ा कैंसिल करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सो इसको करेंगे तो क्या, 2 1 2 5 तो आपका आंसर क्या है बच्चों, x इक्वल्स टू, अब बेटा ये 3 आएगा, नहीं क्या आएगा, 3 इंटू -1 दैट इज -3, 5 5 25। सो आपकी वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू -3/25। मतलब इस नंबर को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 3/10। आई बात समझ बच्चों, लिख लीजिए, लिख लिया, आगे बढ़े, ओके। ध्यान से देखिए बच्चों, अभी थोड़ा अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्या बोला है आपको, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन अ बुक्स। तो बेटा आपके लिए इस क्वेश्चन में अननोन क्या है, पेजेस। सो पहला स्टेटमेंट क्या लिखोगे, ध्यान से लिखिएगा बेटा, लेट द नंबर ऑफ पेजेस बी x, क्यों मुझे पता नहीं कितने पेजेस में रीड किए हैं, हाउ मेनी पेजेस पूछा गया ना, तो वो आपके लिए x हो गया बेटा। अब ध्यान से सुनिए, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक, मतलब बुक के उसने कितने पेजेस पढ़ लिए, 7/9। सो रीड पेज कितने हुए, तो रीडिंग पेज कितने ही हुए बेटा, 7/9 ऑफ बुक के, मतलब पेजेस कितने हैं, x, तो इसको क्या लिखूंगी, 7/9, ऑफ का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लीकेशन, तो इसका होगा 7x/9। आई बात समझ में, ये उतने बुक में से रीड किए। अब बोला क्या है, आफ्टर रीडिंग 7 बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट, मतलब जो आपकी बुक थी जिसमें पेजेस थे उसमें से इतना रीड करने के बाद बचे कितने पेजेस, 40 पेजेस। तो इसे लिखेंगे कैसे, इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट ध्यान दीजिए। अगर x पेजेस में से मैं ये रीडिंग वाले पेजेस सबट्रैक्ट कर दूं तो कितने पेजेस बचेंगे, 40 पेजेस। इतने पूरे पेजेस हैं बेटा, इतने रीड कर लिए, तो अगर उसे मैं सबट्रैक्ट कर दूंगी ये कितने पेजेस मिल जाएंगे, जो पेजेस लेफ्ट बचे। सो आगे इसको सॉल्व करते कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, इसको भी 9 से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 9x/9 माइनस 7x/9 इक्वल्स टू 40। ठीक है, डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे, सो कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 9 कॉमन, 9x माइनस 7x इक्वल्स टू कितना दिया है बच्चों, 40। 9x माइनस 7x कितना होगा बेटा, 2x/9 इक्वल्स टू 40। अब ध्यान से दीजिएगा, ये स्टेप देखिएगा, इसको ऐसे समझो बच्चों, 2 इंटू एक्स डिवीजन में 9 इक्वल्स टू 40। मतलब अगर जब मैं कन्वर्जन करूँगी तो जब 9 जाएगा तो डिवीजन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, और 2 जब ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन से किन में कन्वर्ट होगा, डिवीजन में। तो नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा ये, x इक्वल्स टू 40 तो एज इट इज रहेगा। मैंने 9 को बोला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में। थोड़ा सा कैंसलेशन करते हैं बेटा, ज़्यादा नहीं है। देखिए 2 1 2 20 तो x की वैल्यू यहाँ पे देखिए बेटा क्या होगी, x इक्वल्स टू 20 इंटू 9, ये नीचे तो 1 है तो लिखोगे या नहीं चलेगा। सो 29 से कितना होता है बेटा, 180। मतलब बुक में पेजेस कितने थे बच्चों, 180 पेजेस। आई बात समझ में। सो क्लास पूरा क्वेश्चन क्या बोला गया था, 180 पेजेस थे जिसमें से उन्होंने पढ़ कितने लिए थे बच्चों ने, 7/9, और बचे कितने थे,
40, तो हमने इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल स्टेटमेंट से लाके सॉल्व कर दिया, हमें x मिल गया फाइनली। लिख लीजिए, लिख लिया, आया समझ में, आगे बढ़े। ओके, अब बेटा लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से रीड करिएगा बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या बोला है, अजय स्पेंड्स 1/4 his pocket money on sweets, 2/3 of his left on hobbies and save rupees. How much money does he get as a pocket money? मतलब एक बंदे की बात की गई है अजय, उसको जब उसकी पॉकेट मनी मिली तो उसने किस किस की चीज़ पे खर्चा कर दिया, स्वीट्स पे किया, उसकी हॉबीज़ पे किया, और कितने रुपीस उसने बचा है 250। लेकिन पूछा है उसे पॉकेट मनी दिया ही कितना है, तो हमारा एक्स क्या होगा बेटा, पॉकेट मनी। तो शुरू करें क्वेश्चन। सो लेट द पॉकेट मनी बी एक्स। पॉकेट मनी क्या एज्यूम करेंगे, एक्स। अब एक एक क्वेश्चन डिकोड करते हैं। स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स, तो स्वीट्स पे वो कितना खर्चा कर रहा है बच्चों, अपनी पॉकेट मनी का 1/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी, यही बोला है ना बच्चों। अब उसकी पॉकेट मनी कितनी है, हमें अभी लिखा कितनी है उसकी पॉकेट मनी, एक्स, मतलब 1/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, पॉकेट मनी उसकी एक्स, तो कितना वो खर्च कर रहा है अपनी पॉकेट मनी पे, x/4। आई बात याद है समझ में। फिर अब उन्होंने क्या बोला है, 2/3 व्हाट इज लेफ्ट ऑन हिज हॉबीज। अब बच्चों सिंपल सी बात है, उसके पास x रुपीज़ थे, उसने स्वीट्स पे खर्च कर दिए, तो अब जो हॉबीज़ पे वो खर्च करेगा वो क्या इस x में से करेगा, नहीं भाई, उसमें से तो पहले से वो खर्चा कर चुका है, तो जो इसमें से बचा होगा खर्च करेगा। मान के चलिए बच्चों, सपोज उसकी पॉकेट मनी 100 रुपये थी, ठीक है, स्वीट्स पे उसने कितनी खर्च कर दी, हमने माना 1/4 बोला, 25 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए स्वीट्स पे। तो अब मुझे बताओ, जब वो हॉबीज़ पे खर्च करेगा वो क्या इस 100 से खर्च करेगा, नहीं, क्योंकि 100 में से ऑलरेडी उसने 25 खर्च कर, तो कितने बचे थे उसके पास 75 रुपीज़। मतलब जो भी वो खर्च करेगा वो इन हॉबीज़ के ऊपर वो किस में से खर्च करेगा, 75 रुपीज़ में से ही करेगा, जो क्या बोला है आपको 2/3 किस में से खर्च करने वाला है, अपने बचे हुए लेफ्ट अमाउंट से। सो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करें, ध्यान से देखिए बच्चों का। वहाँ पे मैंने लेफ्ट कैसे फाइंड किया था, एक हमारा टोटल 100 रुपीज़ में से जो स्वीट्स पे खर्चा हुआ था, तो यहाँ लेफ्ट क्या फाइंड करोगे, हमने वहाँ रिज्यूम कर लिया पॉकेट मनी 100 है, और हमारे क्वेश्चन में पॉकेट मनी कितना है, x, और स्वीट्स पे खर्चा कितना हुआ था, जैसे वहाँ 25 माइनस करके 75 मिला, तो यहाँ पे कितना है x/, तो x माइनस x/4। सो बेटा यहाँ एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं तो 1, सो 1 और 4 का एलसीएम लगाएंगे तो कितना आ गया, दिस इज 4x माइनस x/4, तो आंसर कितना है बच्चों 3x/4। मतलब उन्होंने क्या बोला, स्वीट्स पे खर्च करने के बाद उसके पास इतने पैसे बचे, यहाँ तक समझ में आए। मतलब ये जो 75 बचे वो कैसे हमें इस तरीके से मिले। अब उसके बाद भी वो खर्चा किस पे कर रहा है, अपनी हॉबीज पे, तो वो हम कैसे समझेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे। अब वो हॉबीज पे खर्चा कर रहा है, कितना कर रहा है 2/3 व्हाट इज लेफ्ट, लेफ्ट कितना है 2/3 ऑफ व्हाट इज लेफ्ट, लेफ्ट कितना है बच्चों आपको 3x/4। ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन, सो दिस इज 2/3 इंटू 3x/4। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हाँ, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आपका आंसर कितना है बच्चों x/2। मतलब उसने अपनी हॉबीज पे कितना खर्चा किया, x/2। अब x/2 किस में से खर्चा हुआ था, इस लेफ्ट में से खर्चा हुआ, तभी इस लेफ्ट में से खर्चा, तभी वो बचा सकता कितने रुपीस 250। तो 250 कैसे मिलेंगे बच्चों, यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसको सेविंग उसको कैसे मिलेगी, उसकी जो सेविंग कितनी है 250 रुपीज़, सेविंग उसे कैसे मिलेगी, अपने लेफ्ट अमाउंट में से। लेफ्ट कितना है बच्चों 3x/4, उसमें जो हॉबीज पे खर्च कर दिया है उसको वो करेगा, माइनस करेगा, तो उसे सेम अमाउंट मिल जाएगा। सो सेविंग उसकी कितनी बची 250 रुपीज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ एलसीएम लेके बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 3x/4 माइनस 2x/4, यही होगा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा बेटा 250 इक्वल्स टू 3x माइनस 2x कितना हुआ बेटा x/4,
क्या मैं इसको फाइनली इस तरीके से लिख सकती हूँ बच्चों? देयरफॉर x/4 इक्वल्स टू 250 लिख सकती हूँ ना? सो x कितना हो जाएगा बच्चों? 250 इंटू 4। अब बेटा 250 इंटू 4, 425 से कितना होता है? 100 होता है, और एक और जीरो तो कितना हो गया? 1000। तो मतलब उसको पॉकेट मनी कितनी मिलती थी बच्चों? 1000 रुपीज़। मतलब इस 1000 रुपीज़ पे पहले उसने उस पॉकेट मनी को किस पे खर्च किया? स्वीट्स पे खर्च किया। फिर जो लेफ्ट अमाउंट बचा उसने किस पे खर्चा किया? हॉबीज़ पे। फिर हॉबीज़ पे खर्चा करने के बाद फाइनली कितनी सेविंग बची थी? 250। आई बात समझ? क्वेश्चन क्या बोल रहा था? आपने एक्स अज्यूम करके फाइनली वो अमाउंट फाइंड करे जो आपको एज अ पॉकेट मनी मिली थी। आई बात बच्चों समझ में अच्छे से? एक बार लिख लीजिए फिर। ओके, लिखा क्लास? अब बच्चों मेरी बात सुनो, हमने अभी तक इसके 4 पार्ट में वीडियो डिवाइड किया था, जिसमें हमने सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस की इसके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जो बेसिक पार्ट होता है ऑपरेशन। सेकेंड हमने क्या डिस्कस किया था? रिप्रेजेंटेशन। थर्ड हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टी, एंड फाइनली उनके बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वर्ड प्रॉब्लम। सो दैट्स इट बेटा। इसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा राशनल चैप्टर फिनिश होता है। सो बेटा नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। बाय।